नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज बात कर रहे हैं बच्चों में थायराइड की। वैसे तो स्क्रीनिंग के जरिए इसे पकड़ लिया जाता है, लेकिन अगर आपके बच्चे में कोई सिम्टम्स नजर आए तो डॉक्टर के पास जाएं। थायराइड की प्रॉब्लम बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है फॉर मेंटल रिटार्डेशन। इसको देखते हुए दुनिया के ज़्यादातर देश में जो थायराइड का टेस्ट है वो जन्म के टाइम पे ज़रूरी कर दिया गया है। तो जो भी बच्चा पैदा होता है उसका पहले 4 दिन के अंदर एक थायराइड का टेस्ट किया जाता है। उसकी हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम लोग देखते हैं उसको कि वो नॉर्मल है या इस बच्चे का फर्दर टेस्ट करना पड़ेगा। अगर कंफर्म हो जाता है तो उसका दवाई हम लोग शुरू कर देते हैं। माँ बाप को हमें अवेयर कराना पड़ेगा कि थायराइड जो प्रॉब्लम है, अगर किसी बच्चे का जन्म पे टेस्ट नेगेटिव भी है या अगर उसका नहीं हुआ है तो बाद में कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनको थायराइड प्रॉब्लम है कि नहीं है। जिसमें कि अगर हम शुरू के टाइम की बात करें, जिसमें कि बच्चे जनरली 1 साल या 2 साल तक होते हैं, सो अगर वो ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, अगर उनकी ज़ुबान मोटी हो गई है और वो मुंह के बाहर लटक रही है, अगर वजन बहुत बढ़ता जा रहा है बट हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ये सारे के सारे लक्षण हैं जो कि शुरू के 1-2 साल में हमें बताएंगे कि थायराइड प्रॉब्लम है कि थायराइड प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जनरली जब बच्चे बढ़ रहे हैं 3 साल से लेके लगभग 14-15 साल तक, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लक्षण हो, लेकिन कुछ लक्षण है जो कि हो सकता है जैसे पढ़ाई में पिछड़ जाना, बच्चे ने थोड़ा वजन बढ़ना शुरू कर दिया है, हाइट अगेन जो बढ़ना है वो रुक गया है, या फिर क्या हो सकता है कि स्किन बहुत ड्राई हो सकती है। इन सब चीज़ों के साथ वॉइस जो आवाज़ है उसमें चेंज हो सकता है, आवाज़ भारी हो सकती है, आँखों के ऊपर और नीचे की तरफ सूजन हो सकती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये कि जो थायराइड हार्मोन की जो थायराइड में प्रॉब्लम की जो हम दवाई देते हैं वो बिल्कुल नेचुरल दवाई है। चलिए आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से जानते हैं कि बीन्स के क्या फायदे हैं। बीन्स जो हमारे घरों में आम तौर पे हम यूज़ करते हैं सब्जियों में, बहुत ही अच्छा वेजिटेबल है जिसमें प्रोटीन और फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें एक कंपाउंड है फ्लेवोनॉइड्स जो कि कैंसर सेल ग्रोथ को रोकता है, तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर का बहुत अच्छी वेजिटेबल होती है। इसमें फाइबर की मात्रा इतनी अच्छी होती है कि इसमें सॉल्यूबल फाइबर होता है जो कि हमारे हार्ट फ्रेंडली होता है, जिसे कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो, अगर एक मील में आप बीन्स की सब्ज़ी या सॉर्टेड बीन्स इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, तो उसमें आपके फाइबर से स्टमक क्लीन होना शुरू होता है। बीन्स में बहुत हाई मात्रा में विटामिन के भी होता है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस और नी और जॉइंट पेन्स, फिंगर जॉइंट पेन्स में भी काफ़ी मदद करता है। इसमें एक खास तत्व है जो कि एक सिलिकॉन कहते हैं हम उसे, जो ये एंटी एजिंग हमारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो विमेन पोस्ट 40 इयर्स के लिए बीन्स बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग वेजिटेबल है, तो उन्हें ज़रूर अपनी डेली डाइट में एज 1 मील बीन्स इंक्लूड करना चाहिए। आज हमारी योगा एक्सपर्ट आपको सिखा रही हैं ट्री पोज यानी कि वृक्षासन। देखें क्या है इसके फायदे। नमस्कार, आज हम पॉस्चर करने जा रहे हैं वो है ट्री पॉस्चर, बिगिनिंग ऑफ द ट्री पॉस्चर, जो हम एक एडवांस लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ये पॉस्चर को कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने पैरों को जोड़ें और यहाँ पे एक ब्रेथ ले समस्थिति, अपना बैलेंस देखें। उसके बाद आप अपनी राइट लेग को, राइट फुट को ऊपर थाई के लेके आएं और शुरुआत के लिए यहाँ पे होल्ड करें। जब बैलेंस बेटर हो जाए, इसको यहाँ पे होल्ड करते हुए अपने हाथ प्रेयर पोजीशन में लेके आएं। यहाँ पे 3 ब्रेथ्स के लिए होल्ड करें, एक्सेल करें और रिलीज़ करें। इसी तरीके से लेफ़्ट लेग के साथ भी हम ये पॉस्चर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और आइए देखते हैं कि आज कौन सी टिप्स दे रही है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। नमस्कार। अक्सर लेडीज़ एंड जेंट्स को दोनों कॉर्न्स की प्रॉब्लम हमेशा पैरों में महसूस होती है, और इसके लिए एक बहुत आसान नुस्खा है और वो है संतरों का इस्तेमाल करना। शायद आपको मालूम होगा कि संतरों में हाई कंटेंट्स ऑफ विटामिन सी होता है,
यानी कि वो विटामिन जो स्किन कंडीशन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा क्योंकि हम कॉर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपने इसी संतरे का छिलका मिक्सी में पीसना है। पीसने के बाद आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा फाइन पेस्ट हो गया है। एंड आई कैन टेल यू, इसकी खुशबू इतनी बेहतरीन है कि शायद आप इसके साथ कोई ना कोई कुकिंग मार्मलेड या कुछ जैम या कुछ बनाना चाहेंगे। लेकिन ये उस कॉर्न के लिए है जो पैरों में अक्सर तकलीफ़ देता है, दर्द होता है और सूजन भी महसूस होती है। इसका थोड़ा सा अबाउट टीस्पून इंग्रेडिएंट ये लेके आप अपने कॉर्न के ऊपर हल्का हल्का मसाज करना शुरू करें। और ये जो ऑरेंज पील पेस्ट है, इसको आप एक जार में, एयर टाइट जार में फ्रिज में रखें। रोज़ आप अपने कॉर्न के ऊपर इसको मसाज करें और आप देखेंगे कि आपकी जो कॉर्न है वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लग जाएगा। ये करने से आपके पैरों को बहुत रिलीफ भी मिलेगा। एंड मेरा सजेशन ये है कि पैरों में लगाने के साथ साथ आप संतरा खाइएगा भी ज़रूर। अगर आपको अपनी आंखों में कलर्स की मदद से स्मोकी आई इफेक्ट देना है तो हमारी मेकअप एक्सपर्ट आपको सिखा रही है कैसे। हमने आपको ब्लैक आई शैडो से स्मोकी आई करना बताया, आपको काजल से भी स्मोकी आई करना सिखाया। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे कलर्स को यूज़ करके आप स्मोकी आई कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले अपनी लैशेस के पास एक क्रीमी काजल पेंसिल या ब्लैक पेंसिल को अप्लाई कर लीजिए और ध्यान रखिए कि आई लैशेस के एकदम पास आपने ये पेंसिल की एप्लीकेशन करी है। कोई भी गैप नहीं नज़र आना चाहिए, स्किन नहीं नज़र आनी चाहिए। अब इसको आप हल्का सा स्प्रेड कर लीजिए। जब आप स्प्रेड करें तो आप ध्यान रखें कि आप अपने आई सॉकेट एरिया के अंदर ही स्प्रेड कर रहे हैं, बहुत ऊपर नहीं। अब इसके बाद हम ब्लू कलर लेंगे एक सेपरेट आई शैडो ब्रश में। इसको हल्का सा डैब किया और आईबॉल के सेंटर में कुछ इस तरह सर्कुलर मोशन से अप्लाई करा। ब्लैक काजल पेंसिल, फिर उसे एक ब्रश से मर्ज करिए। अब ब्लू कलर का आई शैडो एक सेपरेट ब्रश पे लीजिए, हल्का सा डैब कर लें और फिर आई बॉल के ऊपर पैट करते हुए अप्लाई करें। और अब जिस ब्रश से आपने ब्लैक पेंसिल को मर्ज किया था, उसी ब्रश को लेकर ब्लू और ब्लैक शैडोज़ को हल्का सा मर्ज कर लीजिए। अब आप चाहें तो इस पे आईलाइनर लगा के इससे थोड़ा और इन्हांस कर सकती हैं। हमारा ब्लू स्मोकी आई इज रेडी। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।